नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटने के बाद आज पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे। ऐसे कहें तो ज्यादा ठीक होगा कि दोस्त से दुश्मन बनने के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आमने सामने होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दोस्ती टूटने के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को आमने सामने होने का मौका न मिला हो, लेकिन जब भी ऐसे मौके आए, जब भी कोई ऐसी बैठक रही जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आमने सामने होते, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन बैठकों में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेजा और तेजस्वी यादव बतौर उप मुख्यमंत्री उन बैठकों में शामिल हुए। तो आज पहला मौका है जब नीतीश कुमार आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे G20 के डिनर में शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार बिहार से रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। लेकिन ये जो मिलन का मुहूर्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मिलन का मुहूर्त है, उस पर भी चर्चा जरूरी है। बड़े कमाल का मुहूर्त है मिलन का। नीतीश कुमार की क्या भूमिका रही है इंडिया में, विपक्षी गठबंधन में, विपक्षी गोलबंदी में, वो सब जानते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार सूत्रधार है, बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई। कल कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कुछ राज्यों में सिटिंग सीट भी बीजेपी हारी है, जैसे पश्चिम बंगाल में सिटिंग सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो ये पूरा गणित है, ये समीकरण है। झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में भी, केरल में भी, इन राज्यों में जो सीटें हैं वहां इंडिया का कब्जा रहा है, इंडिया ने जीत हासिल की है और 4-3 से बीजेपी को हराया है उपचुनाव में। तो 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो मिलन का मुहूर्त बड़ा कमाल का है। कल भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। 2024 की लड़ाई अगर एनडीए बनाम इंडिया होनी है तो फिर इस लड़ाई के सेमीफाइनल को इंडिया ने जीता है और इस इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार, जो जीते हुए सूत्रधार हैं, जो जीत दर्ज करने के बाद, इंडिया गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। हारे हुए नरेंद्र मोदी के सामने जीते हुए नीतीश कुमार होंगे। हारे हुए शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ती रही है। और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का दावा भी करती है। तो यूपी के घोसी उपचुनाव में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, इन जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का करिश्मा नहीं चला है। अगर भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है, उनके करिश्माई नेतृत्व को देती है जीत का, तो फिर हार का सेहरा कौन पहनेगा, हार का ठिकरा किसके सर फूटेगा? क्या ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ही जिम्मेवार हैं? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सर पर हार का ठिकरा नहीं फूटना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो जीते हुए नीतीश और हारे हुए मोदी दोनों आमने सामने होंगे। हारे हुए मोदी यानी उपचुनाव हारे हुए मोदी। लोकसभा के चुनाव नतीजे अभी आने बाकी हैं, लोकसभा चुनाव ही होना बाकी है। जब नतीजे आएंगे तो इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई कौन जीता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार गदगद जरूर होंगे। जब नीतीश कुमार की पार्टी ही गदगद है, उनकी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई और वो लोग नीतीश कुमार को भी इसका क्रेडिट दे रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की सीधी भूमिका, उनकी पार्टी की सीधी भूमिका इस चुनाव में नहीं थी, सीधी भागीदारी नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार से विपक्षी गोलबंदी की शुरुआत की,
विपक्ष को गोलबंद करने के लिए अपनी भूमिका निभाई, प्रयासरत रहे, कई राज्यों के विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, देश भर में घूमे और उसके बाद इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। और इसी मजबूती का परिणाम है कि कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। तो जाहिर तौर पर बड़े कमाल का मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त है, ऐसे वक्त पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है जब एक तरफ बीजेपी को झटका लगा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिस गठबंधन में शामिल हैं या जिस गठबंधन को बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उस गठबंधन ने उपचुनावों में जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी को मात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।